आज हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान ज्ञात करो। तो इसको याद करना है। तो सबसे पहले इसका हल लिखते हैं। हल देखते हैं इसका। तो जो है यहाँ पर क्वेश्चन पहले इसको उतारते हैं जो दिया गया है। साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिए हैं। तो साइन थीटा एक फार्मूला होता है साइन ए का। यहाँ पर फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये फार्मूला होता है। ये ऐसे जो फार्मूला यूज हो ऐसे लिख देंगे हम। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब एक इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। ऐसे एक समकोण त्रिभुज होता है ऐसे। ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण ये वाला 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर एक थीटा होता है। थीटा होता है। और जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोण बन रहा है तो ए, यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर इसके बाद बी सी। तो थीटा और 90 अंश के बीच में जो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं आधार। इसे बोलते हैं आधार। और ये जो सीधा ऐसे खड़ा होता है, इसे बोलते हैं लंब। और ये जो 90 अंश के सामने, 90 अंश की ये सामने, ये वाला सामने जो बन रहा है, ये लाइन होती है 90 अंश की जो सामने लाइन होती है, तो उसे बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर दिए हैं लंब बराबर कितना दिए हैं? लंब बराबर 3 दिए हैं। ये सीधा जो इसके सामने लंब दिए हैं 3 दिए हैं। लंब जो है 3, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। लंब 3 हो। और कर्ण जो है 4, कर्ण जो है 4 दिए हैं। ये जो कर्ण दिए हैं 4 दिए हैं, 4 ये हो गया। कर्ण जो है 4 दिए हैं। तो यहाँ पर जो है, तो आधार निकालना हमें। आधार निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आधार हमारा निकल जाएगा। तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। इन दोनों लंब को आधार को जोड़ देते हैं स्क्वायर करके। ये फार्मूला होता है। अब जो वैल्यू दिए हैं उसको रख देते हैं। तो कर्ण जो है यहाँ पर 4 दिए हैं। कर्ण 4 दिए हैं। कर्ण के स्थान पे 4 लिखेंगे। यहाँ पर कर्ण के स्थान पे यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। बराबर ये वाला बराबर। इसके बाद लंब कितना दिए हैं? 3 दिए हैं। 3 लिख देंगे यहाँ पर। 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। प्लस आधार आधार क्या है? ए बी या ए बी लिख दो या ऐसे ही रहने दो, आधार ही रहने दो। आधार स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। 4 गुणे 4, 4 चौक 16 आ जाएगा। यहाँ पर 4 चौक 16 लिखेंगे। और यहाँ पर 3 त्रिका 9। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3 त्रिका 9 होगा। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 9 बराबर 9। इसके बाद प्लस आधार ए बी है तो ए बी लिख देंगे। आधार के स्थान पे ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी का स्क्वायर, या ए बी लिख दो या ऐसे ही रहने दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया। फिर इसके बाद 16, ऐसे 16 लिख देंगे। 16। अब ये 9 को इधर लेके ट्रांसफ़र करके आएंगे। प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस, तो इधर ट्रांसफ़र करके लेके आएंगे, -9 हो जाएगा। -9 प्लस में है, क्योंकि
क्योंकि इसके सामने प्लस लिखा होता है। प्लस क्यों माइनस हुआ? क्योंकि यहाँ इसको ट्रांसफ़र करके इधर लेके आए, माइनस में हो जाएगा। -9 बराबर बराबर ये वाला बराबर, इसके बाद क्या बच गया? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटा देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा। 7 बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर ये हो गया। अब किसी भी नंबर के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं, कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है। तो यहाँ पर तो 7 ऐसे लिख देंगे बराबर ए बी भी वैसे लिख देंगे। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दिए, इसके ऊपर जैसे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 7। तो ये हो गया। तो ए बी के ऊपर जैसे स्क्वायर हटाएं यहाँ पर अंडर रूट 7 आ गया, ये हो गया। तो इसको हम सीधा करके लिख दें, ए बी बराबर अंडर रूट 7, ये निकल गया। ये हमारा आधार निकल गया। आधार कितना निकला? अंडर रूट 7। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार के स्थान पे अंडर रूट 7, ये हो गया अंडर रूट 7। तो एक फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब जो निकालना है उसको लिखते हैं। कास ए का मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कास ए, तो यहाँ पर लिखते हैं कास ए। तो यहाँ पर कास ए का मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, एक फार्मूला होता है यहाँ पर। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये हो गया लंब बटा आधार। अब सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ से। तो पहले यहाँ पर आधार देखेंगे कितना है। आधार जो है ये निकला हमारा आधार जो है अंडर रूट 7 है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हम अंडर रूट 7 लिख देंगे। आधार के स्थान पे यहाँ पर अंडर रूट 7 लिख दिए बटा कर्ण कितना है? कर्ण जो है यहाँ ये 4 दिया गया है, तो कर्ण के स्थान पे 4 लिखेंगे। कर्ण के स्थान पे हम यहाँ 4 लिख दिए, ये हो गया इसका आंसर 1। और यहाँ पर बराबर आधार तो ये अंडर रूट 7 ही दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इस बटा आधार जो है अंडर रूट 7 लिख देंगे। और लंब देखते हैं, यहाँ पर लंब जो है 3 दिए हैं, ये लंब जो है 3 दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 लेंगे, लंब के स्थान पे ये 3 लिख दिए। तो ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। एक आंसर जो है ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अंडर रूट 7 बटा 4 और 3 बटा अंडर रूट 7, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और इसमें जो है 2-3 फार्मूले जो यूज हुए हैं उसको लिख देते हैं। एक फार्मूला जो है ये पाइथागोरस प्रमेय जो है ये यूज हुआ है, एक फार्मूला ये यूज हुआ है। और एक फार्मूला ये यूज हुआ है। ये पहला फार्मूला यूज हुआ है, ये दूसरा फार्मूला यूज हुआ है। एक फार्मूला यहाँ पर जो है ये यूज हुआ है कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। एक फार्मूला ये यूज हुआ है, एक फार्मूला ये यूज हुआ है। देखो, एक फार्मूला, 2 फार्मूला और ये 3 फार्मूला, ये 4 फार्मूला। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो ये हो गया आंसर हमारा।